आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है लोटनी गति में संपर्क बिंदु का तात्क्षणिक वेग सतह के सापेक्ष कितना होता है। तो देखो यहाँ पर लोटनी गति के लिए मैं क्या लेता हूँ, एक तो इस प्रकार का हमारे पास क्या है, एक पहिया है। अब पहिया है तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है उसके पास केवल और केवल स्थानांतरण गति होती है। तो ये मान लिया कि v वेग से गतिमान है। क्या है? v वेग से गतिमान है। ठीक है, तो ये मान लिया कि सतह है हमारी। और अगर ये देखो, ये तो सतह होगी। अगर ये लोटनी गति कर रहा है तो किसी ओमेगा कोणीय वेग से ये कर रहा होगा लोटनी गति, कोणीय वेग। तो हमारी लोटनी गति का मतलब क्या होता है? लोटनी गति का मतलब होता है एक तो स्थानांतरण गति भी होती है और ओमेगा मतलब कि यहाँ पर क्या होती है, घूर्णन गति भी होती है। तो लोटनी गति की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लोटनी गति कौन कौन सी गति होती है इसके पास? स्थानांतरण, स्थानांतरण, और उसके साथ साथ इसके पास कौन सी होती है? घूर्णन। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखो घूर्णन गति भी होती है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि देखो ये पहिया घूम भी रहा है, उसके साथ ही साथ ये यहाँ से चल के और यहाँ पर आ चुका है इसका द्रव्यमान। तो मतलब कि द्रव्यमान के अंदर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये स्थानांतरण गति भी कर रहा है। तो स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों होती है। अगर मैं इस वाले बिंदु की बात करता हूँ जो सबसे ऊपर है, एक द्रव्यमान के अंदर यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, ये वाला बिंदु मैंने ए ले लिया, और ये वाला बिंदु जो सतह पर जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, इस बिंदु को मैं बी नाम दे रहा हूँ। तो देखो अगर ये वाला v वेग से है तो इस वाले का क्या होगा? ये वाला क्या ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा होगा। और अगर बिना फिसले ये कर रहा है गति, बिना फिसले अगर गति कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लेकर चलूंगा? यहाँ पर मान होता है हमारा v बराबर ओमेगा आर। आर यहाँ पर क्या होती है? इसकी त्रिज्या, ये वाली जो त्रिज्या होती है इसकी, ये वाली त्रिज्या, ये आर होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब ये देखो ये वाला क्या करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी गति है इसके पास? एक तो स्थानांतरण गति है। स्थानांतरण गति देखो तीनों बिंदु के पास है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो इनके पास स्थानांतरण गति मैं क्या कहूँगा कि इसके पास भी v गति है स्थानांतरण, इसके पास भी v गति है स्थानांतरण। ठीक है, हो गया, v गति होगी, v गति होगी, v गति होगी। तो ये वाला बिंदु भी यहाँ पर आ जाएगा कुछ समय पश्चात, ये वाला बिंदु भी यहाँ पर आ जाएगा कुछ समय पश्चात, और ये वाला बिंदु भी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि देखो ये ओमेगा कोणीय वेग है, तो ओमेगा कोणीय वेग की वजह से यहाँ पर हमारे जो v वेग होगा वो कितना हो गया यहाँ पर? मतलब कि ओमेगा कोणीय वेग की वजह से इसके पास एक घूर्णन वेग भी होगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ये वाला। इसको मैं क्या कहूँगा? v गति है यहाँ पर। ठीक है, v बराबर ओमेगा आर, क्योंकि r दूरी पर मैं देख रहा हूँ, तो r दूरी पर हमारा जो ओमेगा हो जाएगा वो v बराबर ओमेगा आर, वो स्पर्शीय होगा। ठीक है, अगर ओमेगा इस तरफ है तो स्पर्शीय हमारा इस प्रकार हो गया। अगर देखो ये वाला बिंदु किस प्रकार जा रहा होगा? नीचे की तरफ इस प्रकार जा रहा होगा, तो स्पर्शीय हमारा नीचे वाला बिंदु कैसे हो जाएगा? ये वाला इस प्रकार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर v हो गया और ऊपर भी हमारा v हो गया। तो यहाँ पर कुल गति हमारी कितनी होगी? कुल गति हमारी देखो v पहले से था और v यहाँ पर हो गया, तो v तो स्थानांतरण के कारण और v यहाँ पर घूर्णन के कारण, तो 2v हो गया इसका वेग। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी बात करूँ तो इसके पास देखो घूर्णन गति के कारण कोई भी वेग नहीं है, स्थानांतरण वेग होगा केवल केवल। घूर्णन गति के बाद वेग क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि जो त्रिज्या है इसकी, यहाँ से केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से जो इसकी त्रिज्या है, इसके अंदर की बिंदु की त्रिज्या है वो 0 है, मतलब कि इसकी दूरी 0 है, इसलिए घूर्णन गति नहीं होगी, केवल और केवल v वेग होगा इसके पास। इसके पास देखो ये वाला बिंदु हमारे पास, एक तो v यहाँ पर इस तरफ जा रहा है, एक v यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोनों v एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा v बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर 0 हो गया, मतलब कि ये वाला जो सतह वाला बिंदु है इसका वेग हमेशा 0 होगा, ऊपर वाले का जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है उसका वेग 2v होगा, और केंद्र का वेग यहाँ पर v हो जाएगा। तो ये कुल वेग यहाँ पर हमारा जो सतह का हो गया वो 0 हो गया, मतलब सतह वा के स्पर्श जो बिंदु होगा हमारा सतह के सापेक्ष, उसका वेग कितना हो जाएगा? 0। तो देखो लोटनी गति के संपर्क में बिंदु का तात्क्षणिक वेग सतह के सापेक्ष कितना होता है? ये देखो संपर्क बिंदु की बात कर रहा है। ठीक है, ये संपर्क बिंदु हमारा ये, और इसका वेग पूछा है हमें, तो इसका वेग कितना होगा? 0 होगा, 0। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 0 क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और यही हमारा अंतिम उत्तर भी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।